भूखों को लाइनों में लगाकर, गज़ा के लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को लाइनों में लगाकर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं इमदाद बांटने के नाम पर। जेएचएफ, आपने बहुत सारी इस नाम को मेरी जो और वीडियोस है उसमें सुना होगा, ये और मुख्तलिफ जो ख़बरें आ रही हैं गज़ा की तरफ से, इस जेएचएफ का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इस फाउंडेशन का मकसद गज़ा के अंदर क्या है? इस फाउंडेशन का मकसद गज़ा के अंदर गरीब, जो अब बेसहारा, जो मज़लूम, जो गज़ा के लोग हैं, उनके बीच में जाकर इमदाद बांटना है। लेकिन अब वहाँ पर ये फाउंडेशन क्या कर रही है? इज़राइल और अमेरिका की जॉइंट वेंचर के साथ में मिलकर ये कंपनी वहाँ पर जो गज़ा के लोग हैं, जो जाते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ एक आटे का कट्टा मिल जाए, कुछ खाने का सामान मिल जाए, लेकिन जब वो गज़ा के लोग लौटते हैं तो इस तरह की ख़बरें, इस तरह की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ सामने आ रहे हैं कि गज़ा के अंदर अब जो मतलब गाड़ियों के अलावा और जो दूसरी चीज़ रह गई है ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, वो सिर्फ एक गधे, जो खच्चर होता है, जो बैलगाड़ी होती है, जिस तरीके से जो गधे खींचते हैं, वो एक गाड़ी रह गई है और उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद उसके साथ में कुछ जो बेगुनाह लोग जो खाने की तलाश में जेएचएफ सेंटर के पास में गए थे, वो वहाँ पर अब बॉडीज़ की हालत में वापस लौट रहे हैं। वह अब खाना नहीं मिल रहा, उनको मिली है मौत, उनको मिली है गोली गज़ा के अंदर। आज की जो यूएन की रिपोर्ट है, देखिए यूएन तो बराबर एक, ना ही कोई वो सेक्शंस लगा रहा है, ना ही बस एक ज़बानी तौर से मीडिया को स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अल जज़ीरा है, बीबीसी वर्ल्ड है, और जो वेस्टर्न की जो और अमेरिकन जो और मीडिया चैनल्स हैं, उनको सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है। अब आज की जो रिपोर्ट है यूएन की तरफ से, वो कहा गया है, यूएन ने कहा है, द यूएन स्पेशल रिपोर्टर फॉर द फिलिस्तीन टेरिटरीज टू अल जज़ीरा, अल जज़ीरा से कहा है जो यूएन के जो स्पेशल रिपोर्टर हैं उन्होंने, द इज़राइल्स इंटेंशन इज़ टू वाइप आउट फिलिस्तीनियंस इन द गज़ा स्ट्रिप। मतलब इसराइल की यहाँ पर पूरी मंशा साफ यहाँ पर यह है कि गज़ा के लोगों को पूरी तरीके से सफ़े हस्ती से मिटा देना है, बिल्कुल नामो निशान मिटा दो गज़ा के लोगों का। अब इस तरह की बातें चल रही हैं। और अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो में आपको एक ख़बर, एक रिपोर्ट दी थी अपनी वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अब इसराइल की जो मंशा है वो यह है कि रफ़ा के आसपास में कुछ हिस्से को कब्ज़ा करके एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए बहुत बड़ी तादाद में, जहाँ पर 6 लाख फ़िलिस्तीनियों को रखा जाए डिटेंशन के नाम पर। इसके अलावा जो और इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं वो रिवार्ड कर रही हैं इसराइल को, मतलब और पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो या अमेरिकन कंट्रीज़। इसराइल की भरपूर तरीके से मेहनत हो रही है। हम कोई भी अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसराइल को पहुंच रहा है। दूसरी तरफ द यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, चिल्ड्रन इन द गज़ा स्ट्रिप आर withering away from hunger and some are dying before food reaches them। कुछ जो बच्चे हैं जब तक खाने की पहुंच तक वो पहुंचते हैं उससे पहले ही वो मर जाते हैं। 6-6 महीने के बच्चे, 45-45 दिन के बच्चे, उनको 1 महीना भी नहीं होता, इतनी उम्र के बच्चे स्टारवेशन से मर रहे हैं, मल न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। बच्चे जब उनको एक सप्लीमेंट होता है वो नहीं मिल रहा है, वो सप्लीमेंट जो छोटे इन्फेंट बच्चों को दिया जाता है जिससे उनको ताकत मिलती है, उनकी ग्रोथ होती है, जब वही सप्लीमेंट उनको नहीं पहुंच रहा है, बेबी फूड नहीं पहुंच रहा है, तो वो स्टारवेश हो रहे हैं, वो भूख से और सूख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एंड में क्या होता है, वो दम तोड़ देते हैं। ये अब गज़ा के हालात हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो कूड़े के ढेरों पर से खाना उठा रहे हैं, आटा उठा रहे हैं, जो एक कट्टा अगर फट गया है कोई कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ तो उसको सकेर रहे हैं ताकि वो कुछ अपना पेट भर सकें। इजरायली आर्टरी शेलिंग टारगेट्स द एरिया साउथ ऑफ दार अल बला इन द सेंट्रल गज़ा स्ट्रिप। दार अल बला के अंदर बराबर एयर स्ट्राइक हो रही है इसराइल की, बराबर इस चीज़ को मतलब अंजाम दिया जा रहा है कि कैसे न कैसे करके फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म ढाया जाए, कैसे न कैसे करके। क्योंकि इसराइल तो, या इसराइल के जो इलीगल सेटलर्स हैं, जो इसराइल की आवाम है, वो तो बोल चुके हैं कि जो फ़िलिस्तीनी हैं वो हमारी नज़रों में इंसान नहीं है, वो जानवर हैं, हम जैसा सलूक चाहे उनके साथ में कर सकते हैं। और इसके अलावा
एंड एक्सप्लोजन्स वाज हर्ड इन द गजा सिटी। गजा सिटी का जो इलाका है वहाँ पर भी एक्सप्लोजन एक सुना गया है। इजरायली एयरक्राफ्ट लॉन्च 2 एयर स्ट्राइक्स नियर अबू होली साउथ ईस्ट ऑफ द दार अल बला इन द सेंट्रल गजा स्ट्रिप। An air strike, second air strike by Israeli aircraft targeted the vicinity of Abu Mazan roundabout west of Gaza Strip. गाजा सिटी के अंदर 2 हमले हुए हैं इजराइल के एयर स्ट्राइक में। और ये जो हमले हैं अबू होली एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो है तालर बला के अंदर, और दूसरे जो है अबू माज़ेन, वहाँ पर ये हमले हुए हैं। इसमें 10 लोगों की मरने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। दूसरी तरफ आपको मैं क्या दिखाऊं, गज़ा के हालात दिखाऊं? देखिए, मैं गज़ा के हालात आपको नहीं दिखा सकता, अपने अल्फाजों में मैं आपको गज़ा के लोगों का हाल बता सकता हूं। बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, माँ बाप उन बॉडीज़ के सामने रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार हम क्या थे और क्या से क्या हो गया, हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया। पट्टियाँ बंधी हुई हैं, छर्रों से वो ज़ख्मी हैं, गोलियों से ज़ख्मी हैं और मरे हुए हैं, सड़कों पर लेटे हुए हैं। अब हालात इस तरीके से आ चुके हैं क्योंकि जो वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी कोई सही से खाना नहीं मिल रहा है, ना ही उनको पानी मुहैया हो रहा है सही तरीके से। अब जो रिपोर्टर्स एक वीडियो सामने आई है कि वो जो रिपोर्टर्स हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए या अपनी जो उनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू है उसको फुलफ़िल करने के लिए वो नमक, पानी के अंदर नमक मिलाकर पी रहा है ताकि वो अपने जो खाने की जो पूर्ति उसको पूरा कर सकें। बच्चे, औरतें, बूढ़े बिल्कुल सब एक ही कतार में लगे हुए हैं। ठाएं ठाएं हो रही है, इजराइल फिलिस्तीनियों पर कर रहा है। ऑक्यूपेशन एयरक्राफ्ट लॉन्च एन एयर स्ट्राइक ऑन द सदर्न दार अल बला इन सेंट्रल गाजा स्ट्रिप। जैसा अभी मैंने आपको बताया, बच्चे, एक वीडियो में मैंने एक ऐसी मैंने वीडियो देखी, उसमें दिखाया गया है कि बहुत भीड़ लगी हुई है, कटोरे लिए हुए हैं बड़े बड़े लोगों ने अपने हाथों में, बच्चों ने अपने हाथों में, रो रहे हैं क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहा है। और उस भीड़ में एक सबसे आगे एक आदमी खड़ा हुआ है, एक उसके हाथ में थैली है और एक उसके हाथ में एक कटोरा है, कुछ खाने के लिए उसको मिल जाए, जो खाना वहाँ पर पक रहा है, जो किचन सेंटर पर खाना पक रहा है। जब उस गौर से देखा उसके हाथ में क्या है, तो गौर से देखने पर पता लगा कि उसके हाथ में जो पेशाब की थैली होती है, जो पाइप लगी हुई होती है इस थैली के अंदर, एक हाथ में वो है। मतलब वो कुछ बीमार था, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। लेकिन ये भूख तो बहुत बुरी चीज़ होती है। कोई भी हो, चाहे आप हो या मैं हो, ये कोई भी हो, हर एक को भूख लगती है। अब भूख ये नहीं देखती कि वॉर हो रहा है या हम किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल भी भूख नहीं देखती। फिर भूख को तो क्या चाहिए कि भरपेट खाना चाहिए ताकि भूख ख़त्म हो जाए। और ये अब गज़ा के हालात हो गए हैं, बिल्कुल जुल्म और सितम इस तरीके से हो रहा है कि हमने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में इस तरह के हमले किसी और कंट्रीज़ के अंदर नहीं देखे, ना ही कुछ इस तरह के वाक़यात सुने जिस तरह के अब हमले सामने आ रहे हैं। और जो दूसरी मुस्लिम ममालिक कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल सो गई हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ये जितनी भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है सब सो गई हैं। सबको अपनी ऐश की, आराम की परवाह है। उनको मुसलमानों की, उनको जो आवाम है, जो मजलूम आवाम है फ़िलिस्तीनियों की, वो नहीं पता कि कौन है। उनको सिर्फ अपने देश का रिफॉर्मेशन करना है। अरे आप ज़रा सा ये देखें, अभी ये फोर्ट्रिलिया एक फाउंडेशन है, तीसरी बार इटली के अंदर से ये फोर्ट्रिलिया फाउंडेशन तीसरी बार एक हंदाला नाम का एक जहाज़ दोबारा से निकाला है फ़िलिस्तीन के लिए। और इस चीज़ के लिए एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि पता है फ्लोटिलिया को कि उसके कोई भी वजूद नहीं है आईडीएफ के सामने, इजराइल की मिलिट्री के सामने। लेकिन दुनिया को एक पैगाम देना है कि आओ दुनिया वालों, मिलकर लड़ें इजराइल के ख़िलाफ़, मजलूम फ़िलिस्तीनियों के लिए। और यहाँ पर आप ये देखें, बिल्कुल फ्लोटिलिया ने अपना एक तीसरा जहाज़ निकाल दिया है फ़िलिस्तीनियों की मदद करने के लिए। कुछ उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, कुछ दवाइयाँ, कुछ खाने पीने का सामान, और उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, कुछ एमपीज भी थे और कुछ सोशल रिफॉर्मिस्ट भी थे। उसके अंदर करीब पूरे 20 लोग इसमें शामिल हुए। तीसरी बार उन्होंने कहा हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है, बिल्कुल भी हमें अपनी जानों की परवाह नहीं है कि हमारे साथ में क्या होगा। जो गज़ा के मजलूम बच्चे हैं, जो उनके साथ में एक नाइंसाफ़ी हो रही है, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, हमें उस चीज़ की परवाह, हम अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं।
यूरोपियन की कंट्रीज़ के लोग कंसर्ट के अंदर, मतलब कंसर्ट हो रहे हैं स्टेज पर, और तुरंत उन्होंने अपना झंडा निकाला, फ़िलिस्तीन का झंडा निकाला और लहरा दिया कि नहीं, हम फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ में हैं, हम उनके साथ में हमदर्दी रखते हैं। ये आप जो हमला कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के गज़ा के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर, उसको तुरंत आप रोक दें। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। दूसरी तरफ एक खबर और आ रही है बराबर सीरिया की तरफ से कि सीरिया के अंदर बराबर इज़राइल अपनी दखल अंदाजी बढ़ाना चाहता है ड्रुज़ कम्युनिटी के नाम पर। ड्रुज़ कम्युनिटी के नाम पर इज़राइल साउथ सीरिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। किस चीज़ के नाम पर? कि हम जो ड्रुज़ कम्युनिटी है हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और अभी उसने कई मिलियन शेकल्स का भी एक प्रपोज़ल पास कर दिया है सीरिया की ड्रुज़ कम्युनिटी के लिए, ताकि उनको दिखाने के लिए कि नहीं भी इज़राइल आपके साथ में है, ड्रुज़ कम्युनिटी के साथ में। अब उन्होंने आवाज़ उठानी भी शुरू कर दी है, ड्रुज़ जो लीडर्स हैं या जो भी लड़ाके हैं, कि नहीं, हम जो साउथ सीरिया, हम ये चाहते हैं कि साउथ सीरिया इज़राइल के अंदर आ जाए। अब उन्होंने इस चीज़ की भी आवाज़ उठानी शुरू कर दिया। इससे पहले वहाँ पर जो हमले हुए थे, ये जो हमले हुए थे सीरिया के अंदर, आपस में जो झड़पें हुई थी, जो कुर्द लोग हैं, जो सीरिया की ऑफिशियल आर्मी है और ड्रुज़ के कम्युनिटी के बीच में ये आपस में झगड़े हो रहे थे, और इन झगड़ों में इस वॉर में कई सीरिया के लोगों की इसमें जाने गई हैं। दूसरी तरफ अभी एक और ख़बर आ रही है सामने कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स अगो, अभी आधे घंटे की पहले की खबर है, द पोर्ट ऑफ अल हुदैदा इन यमन वाज टारगेटेड बाय इजरायली एग्रीगेशन। इजरायली आर्मी ने अल हुदैदा जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहाँ पर अटैक किया है, और इसमें ड्रोन्स इन्वॉल्व थे, ना कि फाइटर जेट इसराइल के। इसके अलावा और भी सीरिया की तरफ से बराबर खबर आ रही है। सीरियन फॉरेन मिनिस्ट्री सीम्स टू हैव ऑलरेडी वर्चुअल नॉर्मलाइज्ड कॉलिंग इजराइल स्टेट नाउ। अब बार बार ये बोल रहा है क्योंकि HTS यानी वहाँ पर बैठ चुके हैं अमेरिका के, वो बिल्कुल बिठाए हुए हैं हुक्मरान, तो वो तो बराबर इज़राइल की ही बात कहेंगी, क्योंकि जब अमेरिका इज़राइल के साथ में है तो वो भी तो अमेरिका और इज़राइल के साथ में। उन्होंने कहा है कि नहीं, अब ये जो है इज़राइल जो है एक स्टेट है, एक देश है, तो हम इसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं। लिहाजा आप ये देखिए कितना मतलब ये है कि सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, यमन के अंदर, चारों ही तरफ पूरा जो मिडल ईस्ट का जो एरिया है, यहाँ पर इतना खून खराबा, इतना जेनोसाइड, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और जो बड़े बड़े ताकतवर जो अरबी ममालिक मुल्क है, सऊदी, कुवैत, कतर, वो ताकतवर नहीं है, सिर्फ उनके पास में पैसा है, उनके पास में जज्बा नहीं है, उनके पास में फ़ौज उनकी नहीं है, उनके पास में उनका इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ पैसा है। एक स्पीच में कुछ साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप से कहा गया कुछ सऊदी अरब के बारे में, तो सऊदी अरब के बारे में पता उन्होंने क्या कहा? सऊदी अरब के बारे में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के पास में बस पैसा है और हम उनको चलाते हैं, वो हमारे पास में इन्वेस्ट करते हैं। वो क्या है? They have just money. They haven't anything. They haven't security. They haven't on security solutions for their region. So what they are? They have nothing. They have just money.